आज हम समझने वाले हैं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग प्रोजेक्ट, जो हम ऐसा कह सकते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स अभी सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर में और बहुत बूमिंग कर रही है टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी अभी काम कर रही है। तो आइए हम आज पूरा हाइड्रोपोनिक प्रोजेक्ट समझते हैं, उसमें कौन सी चीज़ें लगती हैं, किस तरीके से काम करता है, वो सारी चीज़ें समझते हैं। मेरा नाम है केवल आहिर, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द क्रॉपटेक हाइड्रोपोनिक। हमारे हेड ऑफिस सूरत में है, हम पैन इंडिया काम कर रहे हैं। और आइए लेट्स अंडरस्टैंड द हाइड्रोपोनिक प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम समझते हैं ये जो अभी आज हम जो प्रोजेक्ट विजिट करने आए हैं, ये प्रोजेक्ट है सूरत का, हमारा डेवलप किया हुआ प्रोजेक्ट सूरत के सचिन एरिया में। और ख़ास ये प्रोजेक्ट हम इसलिए कवर कर रहे हैं कि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया में भी हाइड्रोपोनिक प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कैसे काम करता है वो हम दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं टेन एंड पेड पॉली हाउस, आप ये देख सकते हो। ये स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप सामने की तरफ देखो तो एग्जॉस्ट फैन है, आप उसके बिल्कुल अपोजिट तरफ देखो तो कूलिंग पैड है। टेन एंड पेड पॉली हाउस स्ट्रक्चर का काम है अंदर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी हमें क्यों कंट्रोल करना है? क्योंकि हमें क्लाइमेट कंट्रोल के अकॉर्डिंग जो हम क्रॉप कल्टीवेट करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेट कर सकें। उसके बाद ऊपर का जो कवरिंग है वो पॉलीथीन कवर है जो 200 माइक्रोन का है और एंटी सल्फर एंटी ट्रिप पॉलीथीन है। उसके बाद एक सेकंड लेयर है शेड नेट। ये शेड नेट को हम स्लाइडिंग कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हीट है या ज़्यादा सनलाइट है तो हम उनको क्लोज कर सकते हैं। अभी जैसे कि आप देख सकते हो ये क्लोज है। अभी टाइम हुआ है मॉर्निंग के 11:30 to 12। जो अभी हीट ज़्यादा है तो क्लोज किया है। जब इवनिंग का टाइम होगा तो हम उनको ओपन भी कर सकते हैं। उसके बाद ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये GI पाइप से बना हुआ है। उसमें जो हर फिटिंग है पूरा असेंबल नट बोल्टिंग हुआ है स्ट्रक्चर के अंदर। उसके बाद फोगर लगे हुए हैं ऊपर जिनका काम है ह्यूमिडिटी मेंटेन करना। उसके बाद ये आप स्मॉल साइज़ के एयर सर्कुलेशन फैन देख सकते हो जो एयर सर्कुलेशन के लिए काम करता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए भी उसका यूज़ होता है। उसके बाद हम अंदर के कंपोनेंट देखते हैं। हम थोड़ा कूलिंग पैड को क्लोजली देख लेते हैं। जो सामने एग्जॉस्ट फैन हमने देखे, कूलिंग पैड का काम है, उसके अंदर कंटिन्यू वाटर सर्कुलेट होता है। बाहर की जो गर्म हवा है वो पानी में होते हुए अंदर आ रही है, उसकी वजह से ही टेम्परेचर में हमें बेनिफिट मिलता है। उसके बाद हम अंदर के कंपोनेंट समझते हैं हाइड्रोपोनिक के। सबसे पहले हम नीचे देखेंगे कि सॉइल को कवर किया हुआ है विडमेट से। विडमेट का काम है कि जो सॉइल को कवर करना, जो सॉइल बोर्न डिजीज है या सॉइल की कोई भी पेस्ट है या इंसेक्ट है विड ना हो और कोई भी पेस्ट इंसेक्ट हमारे क्रॉप के ऊपर इम्पेक्ट ना करे। तो सबसे पहले हम सॉइल को कवर कर देते हैं। उसके बाद आते हैं हम जो हाइड्रोपोनिक की कल्टीवेटिंग मेथड, ये मेथड है, इसका नाम है NFT। NFT मेथड अभी यहाँ दो तरीके से सेटअप लगा हुआ है। एक तरीका है फ्लैट बेड NFT जो हॉरिजॉन्टल आप देख सकते हो सिंगल लेयर में है। दूसरा है वर्टिकली सेटअप किया हुआ जिनको आप वर्टिकल 8 लेयर में लगा हुआ पूरा वर्टिकल NFT का सेटअप है। अब जो ये NFT काम करते हैं उसका सिंपल तरीका है कि आप यहाँ क्लोजली देखो तो ये NFT के अंदर एक तरफ से पानी का इनलेट है, सामने की तरफ से पानी रिटर्न हो रहा है, यानी कि यहाँ किसी भी टाइप का सॉइल या कोई भी मीडिया का यूज़ नहीं हो रहा है। जो पानी है वही उनके लिए मीडिया है। तो यही हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी। हाइड्रो मीन्स वाटर, पोनिक्स मीन्स वर्किंग, यानी पानी पे वर्किंग करने वाली मेथड को हाइड्रोपोनिक मेथड बोलते हैं। ये जो पानी है अंदर वो न्यूट्रिएंट वाटर है। मैं अभी आगे वो भी दिखाता हूँ कि पूरा न्यूट्रिएंट का सेटअप किस तरीके से। आप इसको क्लोजली देख सकते हो कि अंदर पानी है जो कंटिन्यू सर्कुलेट हो रहा है। ये उनके रूट है, ये बेसिल का प्लांट है। अभी जो ये पूरे NFT के अंदर पानी आ रहा है उसका सेटअप यहाँ लगी हुई है।
टंकी के अंदर हम आरओ वाटर भरते हैं। ये आरओ से पानी होते हुए टंकी में आता है और यही टैंक में हम न्यूट्रिएंट का रेशियो मेंटेन करते हैं, यानी कि EC एंड pH मेंटेन करते हैं। EC एंड pH को हम अलग एपिसोड में डिटेल में समझेंगे, पर EC यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और pH ये दो जो कंपोनेंट है, ये जो दो पैरामीटर है वो हाइड्रोपोनिक का हार्ट है। उसको समझना और उसके अकॉर्डिंग उनको मेंटेन करना ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो एक टैंक से हर NFT के अंदर पानी सर्कुलेट हो रहा है और यही टैंक को पानी रिटर्न आ रहा है। तो आपने ऐसा बिल्कुल सुना होगा कि हाइड्रोपोनिक में 90% लेस वाटर यूज़ होता है। उसका यही रीज़न है कि पानी कंटिन्यू सर्कुलेट हो रहा है, तो पानी का बहुत ही कम यूज़ है और ये कंटिन्यू सर्कुलेट होते हुए प्लांट का कल्टीवेट हो रहा है। हम यहाँ हाइड्रोपोनिक में किसी भी टाइप का प्लांट साइज में चेंज नहीं कर रहे, ना ही हम जेनेटिकली कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, बट हम एक प्रॉपर उसको ऑर्गेनाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से हम उनको कल्टीवेट कर रहे हैं। आगे आइए हम दूसरे मेथड देखते हैं। मेथड का नाम है कोकोपीट ट्रफ मेथड, जिनके अंदर कोकोपीट मीडिया का यूज हो रहा है। हमने जो पहली मेथड देखी NFT, ये वाली मेथड, इसमें जितने भी पत्ते वाली सब्जियां हैं यानी कि लीफी ग्रीन्स, वो सभी टाइप के लीफी ग्रीन्स कल्टीवेट कर सकते हैं। दूसरी जो रेंज है जैसे कि ककुम्बर, चेरी टोमेटो, बेल पेपर, रेड येलो ग्रीन, जुकीनी, ये सभी टाइप के वाइन क्रॉप हमें कोकोपीट ट्रफ मेथड में या कोकोपीट ग्रोबिक मेथड में कल्टीवेट कर सकते हैं। उसके लिए आप ऊपर की तरफ देख सकते हो कि ट्रेलिजिंग सपोर्ट सिस्टम लगाई हुई है, जो ट्रेलिजिंग सपोर्ट सिस्टम प्लांट को सपोर्ट देती है। उसके बाद आप येलो एंड ब्लू स्टिकी पैड देख रहे हैं। स्टिकी पैड का काम है पेस्ट एंड इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना और प्लांट के ऊपर कम इम्पैक्ट आने देना। तो ये हमने कल्टीवेटिंग मेथड देखा, NFT, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कोकोपीट ट्रफ मेथड। उसके बाद हम आगे का कंपोनेंट देखते हैं ऑटोमेशन। ये जो पूरा फार्म है, ये पूरा फार्म ऑटोमेटिक रन होता है बाय 24 आवर। ये फार्म के अंदर हम एक यूज़ कर रहे हैं ऑटोमेशन पैनल। ये पैनल होती है, उसमें हर चीज़ टाइमिंग पे या हर चीज़ ऑटोमेटिक रन होती है। तो ये पैनल जो है वो 24 आवर ये पूरे प्रोजेक्ट को ऑटोमेटिक रन करता है। यानी कि ये साइज़ के ये प्रोजेक्ट की साइज़ ऑन एंड अराउंड 500 स्क्वायर मीटर है। तो ये साइज़ के प्रोजेक्ट में आप एक लेबर से प्रॉपर एक लेबर हो तो वो काम कर सकता है। इस तरीके से हाइड्रोपोनिक में अलग अलग कंपोनेंट यूज़ होके पूरा प्रोजेक्ट जो बनता है उसको हम प्रॉपर बोलते हैं हाइड्रोपोनिक प्रोजेक्ट। तो इस टाइप का कोई भी प्रोजेक्ट का सेटअप करना हो, समझना हो, नॉलेज लेना हो तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। नीचे हमारे नंबर दिए हुए हैं, वेबसाइट दी हुई है, आप विज़िट कर सकते हो, हमारे ऑफिस विज़िट कर सकते हो और उसके लिए डिटेल में उनका जो इकोनॉमिक्स है वो आप डिटेल में समझने के लिए हमें मिल सकते हो। थैंक यू। दिस इज़ केवल आई, डायरेक्टर ऑफ प्रॉपर्टी हाइड्रोपोनिक्स।